हमने ऑटो डब ऑप्शन चालू कर दिया है क्योंकि हमारी अलग अलग कंट्रीज़ की ऑडियंस है, उनको समझने के लिए हमने ऐसा किया है। यदि आप हिंदी यूज़र हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। थैंक यू गाइस, क्या हाल है? मुझे सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि ये जो लिव फोल्डर है एपीके के अंदर जो ये लिव फोल्डर था, मैं आपको दिखाता हूँ कि एपी के अंदर कहाँ मिलता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हम जो है एपी के अंदर जो है क्या कहते हैं कि कैसे जो है हम कैसे मतलब एपी के अंदर चेंजेस करेंगे, या फिर हम लिप फोल्डर के अंदर हम कैसे चेंजेस करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जिससे कि आपको पता लगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ लिप फोल्डर कहाँ होता है। यहाँ पे लिप के आएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी जो सारी जिसके आगे डॉट एसओ लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी लिप फोल्डर या फिर लाइब्रेरीज कहा जाता है इनको। ठीक है, तो थोड़ा सा डॉट एसओ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है डॉट एसओ लगा, जो इसका इसका एक्सटेंशन है डॉट एसओ। तो डॉट एसओ फाइल क्या होती है इसको बताता हूँ। ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट नेटवर्क जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो शेयर्ड नेटिव लाइब्रेरी होती हैं। ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर जो है ना, ये क्या होती हैं कि सी प्लस प्लस में लिखी होती हैं या फिर बनी होती है, क्योंकि शायद शायद इसे जो कंपाइलर है, जो एपीके कंपाइलर जिसको कहते हैं डेल बुक वर्चुअल मशीन, शायद वो क्रिएट करता हो, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मुझे इसके बारे में थोड़ा पता नहीं है, पर हाँ, तुम चाहो तो ये चैट जीपीटी पूछ लेना या फिर कहीं और से पूछ लेना इसके बारे में, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो। फिर भी मैं जितना हो सकता है तो बताता हूँ। ठीक है, तो लिव फोल्डर के ये जो है सी प्लस प्लस या सी में या सी प्लस प्लस से बनी होती हैं, और ये एपीके के लिव लिव फोल्डर में आर्किटेक्चर वाइज जैसे कि आरएम, और एक होता है ARM 64 NV जो होता है, ये शायद आपको वहीं मिले। ये शायद आपको जब लिप फोल्डर खोलेंगे तो वहाँ पर ये फाइल्स मिलती हैं, जो कि सेम ही चीज़, सेम ही बता रहा हूँ कि इनका भी यही होता है। शायद ये भी ये इस फोल्डर के अंदर, लाइक मैं कुछ दिखाता हूँ कैसे, मैं मतलब मैं भी आपको एक सेकंड में दिखा ही देता हूँ यार, इसको क्या कहते हैं। ओके, सो ऐसे कुछ फोल्डर्स होते हैं, ऐसे फोल्डर, ये ऐसे ऐसा एक फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर ही मिलती है, अधिकतर ऐसे फोल्डर्स के अंदर मिलती है। एक और फोल्डर आता है जो देखो आपको, एक फोल्डर का नाम मैं क्या करता हूँ, एड यहाँ पर एक फोल्डर ही लिख देता हूँ, है ना। एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एम्प्टी के अंदर या फिर ओके डाउनलोड्स के अंदर बनाता हूँ एक फोल्डर। ठीक है, नहीं नहीं बनाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बनाने से क्या फ़ायदा। इसकी जगह पे अगर तुम ये ऐसा, एक तो ये ऐसा होता है इसका नाम, और एक होता है ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। एक होता है मुझे शायद याद है, आर्म आर्म ABIN, आई थिंक कैसा होगा, VA, आई थिंक मैं शायद सही हूँ। एक ऐसा फोल्डर होता है। एक तो देखो, ये एक ऐसा नाम का भी फोल्डर होता है इसके अंदर। यदि अलग अलग ऐप के अंदर खोलोगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि X64 के बाद आपको एक्स X86 भी मिल जाए, जो कि इसका मतलब होता है शायद इसको बता रहा होता है कि ये R64 में होगा। और ये जो भी एक है वो होता है 86। क्या होता है कि हार्डवेयर होता है वो आपका, जो हार्डवेयर जो है ना उस 86 का होता है। ये एक नेटिव लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हार्डवेयर जो है ना उस चीज़ को, उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं फाइल, कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, समझ गए। तो शायद अब शायद आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि डॉट एसओ फाइल क्या होती है। हम इसमें इस वीडियो के अंदर ये भी कवर कर देते हैं कि इनका काम भी क्या होता है। ठीक है, ओके ओके, जावा या कॉटली NI जावा। ठीक है, जो जो जावा के नेटिव इंटरफेस होते हैं, नेटिव इंटरफेस के थ्रू इन इन नेटिव इन फंक्शंस को कॉल किया जाता है। समझे, इन फंक्शंस को कॉल किया। मैं आपको वही बताने की कोशिश करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर जो है ये मतलब ये समझ लो कि ये आपके जो आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो हार्डवेयर है डिवाइस का, उसको समझते हैं, और वो इस चीज़ को प्रोसेस करते, उस चीज़ को भी प्रोसेस करते हैं कई बार। और वो जो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज है, अगर आप समझे तो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सी प्लस प्लस अगर आप सीखते हैं तो इससे कई चीज़ें हो जाएंगी। वैसे आपको इस कोर्स के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा इसको एडवांस नहीं रखता, या फिर लैंग्वेज को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाता, इसीलिए। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि यार कि जब किसी को नहीं आता, कोई जगह कोई इंटरेस्टेड नहीं है प्रोग्रामिंग,
फिर भी उस चीज़ को समझ सकें। मुझे मालूम है कि मुझे प्रोग्रामिंग के कई कोड आपको समझाने पड़ते हैं, पर वो आगे चल के आपके काम ही आएंगे, क्योंकि जब आप एपीके डेवलपमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अभी आपको बताता हूँ कि डॉट एसओ का काम काम क्या हो सकता है या क्या क्या होते हैं। सिंपल बताऊँ, नेटिव लाइब्रेरी का बहुत काम की होती है। सिंपल तो कुछ आम तौर पर बता देता हूँ मैं, जो कि आपको समझ में आएंगे। कोई कोई क्रिटिकल मतलब खतरनाक सा, समझ हो ना, कोई क्रिटिकल लॉजिक, जैसे कि इमेज वीडियो प्रोसेसिंग हैवी मैथ जब करते हैं ना, तो ये जो है ना, इनका बड़ा रोल होता है। इनका क्या होता है, बड़ा रोल होता है। और जब आप हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एसएपी कोड को जावा के थ्रू डायरेक्टली नहीं होता, जब जैसे हार्डवेयर जो है, मतलब आप एक चीज़ समझो, हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म एसएपी कोड जो जावा से डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है, तो उसमें भी ये काम करती है ये लाइब्रेरीज, ठीक है। और एक चीज़ और, जब इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन और समझते हैं, इंक्रिप्शन क्रिप्टो ऑपरेशन, कभी कभी की या क्रिप्टो जो रूटीन यही यही रखे जाते हैं। कई बार जो क्रिप्टो रूटीन होते हैं वो भी यहीं रखे जाते हैं कभी कभी, और यूज भी कह सकते हैं। वो आगे चल के आप वीडियो में समझेंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या। अभी जो चीज़ें तुम सुन रहे हो वो शायद आप लोगों को नई लग रही हो कई चीज़ें। हाँ, हालांकि मुझे भी पहली बार जब मैंने इन चीज़ों को सीखा या इन चीज़ों को पढ़ा था, तो मुझे भी ये नई लग रही थी। बट तो मैं अगली वीडियो में क्या करूँगा कि अच्छे तरीके से थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है। बट ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हें अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल के आपको जानना ज़रूरी है। और जितने भी मैं टॉपिक, जितने भी मैं आपको कोई कीवर्ड्स टाइप कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे कि लाइसेंस, सिग्नेचर यानी क्रिप्टन, क्रिप्टो, प्लेटफॉर्म एसएपी कोड, ये जब मैं जितने भी कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनको कैसे क्या करना है वो आगे वीडियोस में पता लगेगा, तो हमें इसके ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ इतना समझना है किसका काम क्या क्या है, ठीक है। तो मैं वो बता रहा हूँ, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। सिर्फ इतना समझो किसे करती इनका काम क्या है, ये करती क्या है, ठीक है। डॉट एसओ फाइल, अभी बताता हूँ। डॉट एसओ फाइल लाइसेंस, सिग्नेचर, टेम्पर चेक, कुछ ऐप में सेंसिटिव चेक नेटिव में रखे जाते हैं, क्योंकि ये नेटिव है और कोड रिवर्स इंजीनियरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो डेवलपर होते हैं, थोड़ा डेवलपर जो होते हैं ना, जैसे कि एपी के डेवलपर, कोई भी जो होगा, मतलब कि एंड्रॉइड डेवलपर जो भी होते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। और जैसे कि इस डॉट एस ओ क्या क्या मतलब चीज़ डिटेक्ट करती है, तो सिक्योरिटी के मामले की डॉट एस ओ फाइल क्या करती है कि एंटी डीबग हो गया, एंटी एमुलेटर डिटेक्शन, या फिर एंटी डीबग डिटेक्शन हो गया, एंटी एमुलेटर डिटेक्शन हो गया, रूट डिटेक्शन जैसे सिक्योरिटी को चेक करता है। तो ये जो डॉट एसओ फाइल है ना, ये जो चीज़ है ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें इसको इसलिए सीखना है क्योंकि हमें ये सब चीज़ों को समझना है। जैसे कि जब मैं लाइव आया था एक बार, जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना, हमारा ये कर दो, वो कर दो। देखो भाई, मैं आपकी सच में बहुत मदद करना चाहता हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपसे जब आता हूँ तो मैं किसी को मना नहीं कर पाता, क्योंकि सारे आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो कई बार मैं किसी को वादा करता हूँ, नहीं करता, क्योंकि भाई मैं जो हूँ, मेरे ऊपर और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको मुझे करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। आप आपसे मेरा किसी प्रकार से, किसी के प्रकार, अगर मुझे टाइम मिलता है, जिसका भी कमेंट मिलता है मुझे फर्स्ट पे, उसका काम करके तो निपटाता हूँ, वो दे देता हूँ, ख़त्म। वो भी आप मेरे ग्रुप में जाके देखेंगे, लोग थैंक यू भी बोलते हैं, हाँ बहुत कुछ कहते हैं, बट मुझे उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान रहता है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं जिसका भी कमेंट फर्स्ट पे मिलता है या फिर फर्स्ट पे जिसके कमेंट्स होते हैं उनको मैं देखता हूँ, और जिसका ही मतलब जब मुझे टाइम मिलता है, जिसका मुझे पहले मिलता है उसका निपटाता हूँ, ख़त्म करता हूँ, उसको भेज देता हूँ, ख़त्म करो, ठीक है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश किया करो कि मैं सबकी मैं इतने सारे लोगों की मदद नहीं कर सकता। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई है तो शायद हमारे 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो आप गलत होते हैं। मेरे पास आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास सब्सक्राइबर भले ही कम है, लेकिन जो आप मेरे मतलब जाकर आप मेरे उसमें, जब आप मेरे उसमें जाएंगे उसमें ग्रुप में, तो वहाँ भी शायद आपको आपको ये लगे कि भाई यहाँ पर जो है बंदे बहुत कम है, तो यहाँ पर हमारी मदद हो जाएगी। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास दुनिया भर के कमेंट, दुनिया भर की रिक्वेस्ट पड़ी है, भाई ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ना पैसों से बिल्कुल भी मतलब दिलचस्पी नहीं है कि भाई मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। प्लीज़ ब्रदर, समझने की कोशिश करो।
अगर मुझे पैसे कमाने होंगे तो मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, मैं वहाँ से अच्छा खासा कमा भी रहा हूँ। मेरा कमाने का मकसद नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड करता हूँ जिससे कि मुझे आगे चल के ध्यान भी रहे कि मैंने कुछ ऐसा भी किया था, कुछ ऐसा किया था और मैं ऐसे कुछ काम करता था। और मदद करने की बात ऐसी है कि मैं आपकी मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे वीडियो से सीख रहे होते हैं कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। और एक चीज़ और बता दूँ लास्ट में कि जो प्रॉपर्टीज एल्गोरिथम जैसे डेवलपर हाइड करने के लिए चाहता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टीज है, कोई एल्गोरिथम जैसे डेवलपर हाइड करना चाहता है तो वो भी इसमें लेफ्ट फोल्डर के थ्रू वो कर सकता है। तो इसलिए भी ये इस्तेमाल होता है डॉट एस। हमने इस वीडियो के अंदर हमने जाना डॉट एसओ एसओ का एक्सटेंशन के बारे में समझा, ये क्या क्या लॉजिक रख सकती है एपी के अंदर, हमने उसको समझा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए थैंक्स फॉर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।